जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सेशन जिसमें कि हम जानेंगे कि जो हमारा सूर्य होता है या जो हमारा सन है वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है और दोपहर के समय हमें वह सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइंस लगती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। यह आप सभी को ही दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने यूज की हैं जिसमें कि सनराइज यानी कि सूर्योदय और सनसेट सूर्यास्त की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि उगते हुए और अस्त होते हुए सूरज जो है वह हमें हल्का सा रेडिश या हल्का सा लाल दिखाई देता है। आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि यह क्या कारण होता है जिसमें कि हमें सनराइज और सनसेट के समय पर सूर्य या सन लाल दिखाई देता है और दोपहर के समय पर यह हमें सफेद रंग का दिखाई देता है जब हम आकाश की ओर देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। आप सभी को पता है कि सूर्य से जो हमारी लाइट आती है या जो सूर्य से प्रकाश आता है वह सफेद रंग में आता है, यानी कि जो सूर्य की किरणें हमारी धरती पर आती हैं वह सफेद रंग से मिली हुई आती हैं। और यह सफेद रंग जो है वह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंगों से मिलकर जो सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश है वह बना होता है। और ये 7 रंग मिलकर सफेद रंग का निर्माण करते हैं, जिसमें कि सूर्य का प्रकाश जो कि हमारे पृथ्वी पर आता है। और यह हमें पता कैसे चला कि यह जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है? तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक हमने प्रयोग किया, जिसके माध्यम से हमें यह पता चला कि जो सूर्य का प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। यह आप सभी को एक प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा। जब हमने इस प्रिज्म से, यानी कि हमने प्रिज्म के माध्यम से इस श्वेत रंग के प्रकाश को इससे गुजारा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। यानी जो सफेद या श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसको जब हमने प्रिज्म से के द्वारा गुजारा या प्रिज्म के माध्यम से इसको गुजारा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गई। यानी कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 रंगों में श्वेत प्रकाश की किरण विभक्त हो गई। और यह जो रंग, यह जो किरण हमारी विभक्त हुई 7 रंगों में वह तरंग के रूप में इससे पास होती दिखाई देती है। यानी कि ये जो हमारा प्रकाश होता है सूर्य का वह सूर्य से पृथ्वी तक तरंग के माध्यम से आता है और इस तरह से कुछ यह हमारी पृथ्वी तक आता है। यह जो आपको उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इन दो के बीच में, तो इसको कहते हैं क्रस्ट, यानी कि, और इसको जो नीचे का भाग है उसे कहते हैं ट्रफ। यानी कि दो क्रस्ट के बीच की ये जो दूरी होती है इसको कहा जाता है वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य इसको बोलते हैं। दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही कहा जाता है वेवलेंथ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ या फिर दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य, इसको हिंदी में कहते हैं। प्रकाश जो है वह तरंगों के माध्यम से ही सूर्य से धरती तक आता है। और यहीं पर आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है वह काफी ज्यादा होती है और जो ब्लू या वायलेट रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे कम
तरंगदैर्घ्य होती है। और इन्हीं में से दो ऐसे रंग होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं। हमें जो नग्न मतलब कि हमें जो विजिबल लाइट्स होती हैं या जो विजिबल प्रकाश होता है, हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है, उसमें ये 5 रंग पाए जाते हैं, जैसे कि जो कि ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और जो ब्लू रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वह काफी ज्यादा कम होती है। अब आते हैं आगे हमारे टॉपिक पर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर हमें जो सूरज है वह लाल क्यों दिखाई देता है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पे बताया कि जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे ज्यादा होती है और जो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है, और प्रकाश जो है वह तरंगों के माध्यम से ही धरती तक या पृथ्वी पर आता है। आप सभी को पता है कि जब जो सूर्य है वह जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आपका सन हो जाएगा, और इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर अर्थ जो है वह, या आपकी अर्थ हो जाएगी, वह चक्कर लगाती है। तो यह जो अर्थ है वह चारों ओर जब इसके चक्कर लगाएगी तो कहीं पर इसकी दूरी सूर्य से ज्यादा हो जाएगी और कहीं पर इसकी दूरी जो है, यहाँ पर जैसे कि आप मान लें यहाँ पर अगर है तो ये सूर्य से इसकी दूरी कम हो जाएगी। लेकिन इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है कि सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना। यह जो दूरी है वह पृथ्वी के द्वारा 365 दिनों में पूरी की जाती है, और इसके माध्यम से ही पृथ्वी पर जो मौसम की दशाएं उत्पन्न होती हैं वह इस घूर्णन गति के कारण या इस पाथ के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो हमारी पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है और उसी के सहारे घूमती रहती है। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, जैसे कि ये वाला जो भाग है वह सूर्य के सामने है, तो इसके और इसके बीच में जो दूरी हो जाएगी आपकी वह कम रहेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पे जो आदमी है उसके बीच में और सूर्य से आने वाली तरंगों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इन तरंगों को। लेकिन यहाँ पर जो ये दो, मान के चलो यहाँ पे जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, इसकी आंखों तक प्रकाश आने के लिए उसको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा दूरी यहाँ तक आने में तय नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर सूर्योदय के समय भी आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये आदमी यहाँ पे मान लो सूर्योदय यहाँ पे हो रहा है, तो इस जगह पे जो खड़ा है उस तक की सूर्य की प्रकाश की किरणों को आने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। आइए इसको हम आगे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपको ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है और ये सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का सूरज है और ये दोपहर के समय का सूरज है। तो जब ये आदमी, ये जो दोपहर के समय तरंगे आ रही हैं इनको कम दूरी तय करनी पड़ रही है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो मानव की आंखों तक किरणें आ रही हैं उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लू यानी कि जो नीले रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और जो लाल रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो इससे यह होता है कि जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब उससे किरणें निकलती हैं तो जो नीले रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण जो वायुमंडल में हमारे धूल के पार्टिकल्स या धूल के कण व अन्य गैसों के कण होते हैं उनसे टकराकर वह बिखर जाते हैं, या उनका जो
प्रकीर्णन हो जाता है। इसको हम उनका हो जा जो ब्लू रंग की या जो अन्य तरंगे होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, वह गैस के कणों या धूल के कणों जो कि हमारे वायुमंडल में होते हैं उनसे टकरा करके फैल जाती हैं। लेकिन जो लाल रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वह तरंगे जो होती हैं वह उन धूल के कणों या अन्य कणों से बचकर मानव की आंखों तक सुगमता पूर्वक आ जाती हैं, जिससे कि हमें यह प्रतीत होता है कि जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का सूरज है वह लाल रंग का हमें दिखाई देता है। और जो दोपहर के समय जब सूरज की हमारे पास में होता है उस समय पे जो तरंगे होती हैं वह ब्लू व अन्य तरंगों को भी दूरी कम तय करनी पड़ती है और उनका जो प्रकीर्णन है वह ज्यादा नहीं हो पाता है। इससे जो श्वेत प्रकाश है वह हमारी आंखों तक आ जाता है और सूरज जो है हमें वह दोपहर के समय पर सफेद रंग का दिखाई देता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यह है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज जो है वह पृथ्वी से दूर होता है। इस वजह से जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण वह मानव की आंखों तक सुगमता पूर्वक आ जाती है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।